नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मामा भांजे के बीच हुई मारपीट से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपूतली के बसई गांव में आपसी विवाद को लेकर मामा और भांजे के बीच मारपीट हो गई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक पक्ष के भांजे रविंद्र सिंह जाट निवासी फतेहपुर बानसूर की माने तो वह अपने बड़े भाई नरेंद्र और भतीजे चिराग के साथ सांगटेड़ा में अपने मिलने वाले दीपक को 5 लाख रुपए देने के लिए आया, किंतु उसने कुछ समय बाद आने के लिए कहा तो वह तीनों बसई गांव में अपने मामा बस्ती राम के घर चले गए। रविंद्र सिंह के अनुसार वह अपनी नई गाड़ी लेकर गया था और रुपए गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे थे। बसई पहुंचने के कुछ देर बाद मामा बस्ती राम, उनके बेटे रविंद्र और पूरण, मामा रामोतार के बेटे विक्रम और मनोज उसकी नई गाड़ी देखने के बहाने उसकी कार में बैठ गए। इसी बीच उसके मामा बस्ती राम ने डैशबोर्ड में रखे 5 लाख रुपए निकाल लिए। उसने मना करते हुए खूब समझाया कि ये रुपए किसी दूसरे को देने हैं, लेकिन वह नहीं माने और मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि काफी जिद बहस होने के बाद सभी लोगों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी और 5 लाख रुपए हड़प कर सोने की चैन भी छीन ली। वहां से भागते समय उनकी गाड़ी के आगे ट्रैक्टर लगा दिया गया और गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई। इधर दूसरे पक्ष के बसई निवासी मामा बस्ती राम जाट ने मुकदमा दर्ज कराया है। बस्ती राम का आरोप है कि उसके भांजे रविंद्र और नरेंद्र तथा बबली निवासी जागावास और 5-6 अन्य लोग 2 वाहनों में सवार होकर उसके घर पहुंचे। आते ही सभी लोग गाली गलौज करने लगे। जब हम लोगों ने इसका विरोध जताया तो सभी लोगों ने अपने साथ लाए लाठी डंडों से मारपीट करते हुए महिलाओं से अभद्रता की। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो सभी लोग धमकी देते हुए वहां से भाग गए। मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अलग अलग मुकदमे दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। घटना के मूल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अगली खबर सड़क दुर्घटना की। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को बड़ी घटना होते होते टल गई। तेज रफ्तार से गुजर रहा पत्थरों से भरा एक डंपर बेकाबू होकर हाईवे पर ही पलट गया। इस दौरान उधर से गुजर रहा एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पत्थरों से भरा डंपर दिल्ली की ओर जा रहा था। शहर के लक्ष्मी नगर मोड़ के सामने पहुंचते ही अचानक डंपर अनियंत्रित हो गया। बताया जाता है कि हाईवे पर मौजूद गहरे गड्ढे में जाते ही टायर फट गया और असंतुलित होकर डंपर हाईवे पर ही पलट गया। घटना के दौरान बगल से ही कोटपुतली के अमरपुरा निवासी हवा सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण बाइक पर सवार होकर गुजर रहा था और वह हादसे की चपेट में आकर नीचे गिर गया। हादसे में उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और वह खुद भी बुरी तरह से चोटिल हो गया। लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डंपर के पलटते ही पत्थर हाईवे पर बिखर गए, जिसके चलते काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बिखरे पत्थरों को साइड में कराकर एक लेन से आवागमन सुचारू करवाया। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई अन्य वाहन चपेट में नहीं आया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब देखते हैं कलेक्टर विधायक द्वारा ली गई मीटिंग की खबर। नगर के व्यापारियों द्वारा लगातार उठाई जा रही विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को विधायक हंसराज पटेल की मौजूदगी में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने एक बैठक बुलाई। मीटिंग में शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। अधिकांश समस्याएं नगर परिषद से संबंधित थी। कलेक्टर और विधायक ने नगर परिषद आयुक्त को समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। शहर में अनावश्यक रूप से लगाए गए डिवाइडरों पर कलेक्टर ने कहा कि जल्दी इसके लिए अभियंताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी। गहन सर्वे के बाद कमेटी डिवाइडरों को छोटा करने या फिर हटाने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण और वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना द्वारा उठाई गई पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने बताया कि पार्किंग के लिए पुरानी डिस्पेंसरी और नगर परिषद पार्क के सामने जगह चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही यहाँ सफाई कराकर पार्किंग व्यवस्था सुचारू की जाएगी। गंदगी और जल भराव की समस्या पर कलेक्टर ने आयुक्त को व्यवस्थाएं सुधारने और चौधरियों के मोहल्ले में जल भराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों की ओर से कहा गया कि शहर में प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पिलर लगाने के लिए जगह तय कर ली गई है। पार्किंग व्यवस्था चालू हो जाने के बाद नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए जाएंगे। इसके बाद जिसके वाहन सड़क पर खड़े होंगे उनका चालान काटा जाएगा। बैठक में खुले में बिकने वाले मांस, जगह जगह संचालित कैफे, सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण जैसी विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके सभी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। बैठक में एसपी बंदिता राणा, एडीएम योगेश कुमार डागुर, एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुडक, डीटीओ अमित शर्मा, जितेंद्र चौधरी, प्रदीप अग्रवाल, सुरेश मोटुका, रमेश जिंदल, हरिराम सैनी, नवल खंडेलवाल, रमेश सैनी समेत अनेक व्यापारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय से।
विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की ब्लॉक स्तरीय बैठक शुक्रवार को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूर्ण चंद गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में MOIC, CHO, ANM और आशा सहयोगिनी को ब्रेस्ट कैंसर की जांच स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मां बाउचर योजना, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा ID, राजश्री केसेज के भुगतान, ANC पंजीकरण, जांच, आशा डायरी और RCH रजिस्टर के प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र पंडितपुरा और रामपुरा की प्रगति संतोषप्रद नहीं मिली, जिन्हें 7 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए गए। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए ANM और आशा सहयोगिनी को नियमित रूप से सभी निर्धारित गतिविधियां करवाने की हिदायत दी। इस मौके पर डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर पवन कुमार सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, विजय तिवारी, ख्याली राम यादव, सुरेश सैनी, राजवीर गुर्जर, प्रेम प्रकाश सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब शिक्षकों से जुड़ी खबर। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला कोटपुतली बहरोड ने भरतपुर में विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित किए जाने के विरोध में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज सिरोहीवाल की अगुवाई में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी बैरवा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। उनका निलंबन गलत किया गया है। उन्होंने संयुक्त निदेशक बैरवा की निलंबन अविलंब रद्द कर उन्हें बहाल करने की मांग की है। इस दौरान जिला मंत्री राजेंद्र मेहरा, जिला उपाध्यक्ष विक्रम दोचाणिया, सुबे सिंह सामरिया, जितेंद्र निर्मल, योगेश नैनावत, राजेश मांडैया, प्यारे लाल, सुरेंद्र सिंह सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अगली खबर नेशनल स्पेस डे की। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को नेशनल स्पेस डे का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RP गुर्जर ने कहा कि भारत आज स्पेस जगत में एक वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। भारत न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैकड़ों उपग्रह स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पेस में प्रेषित किए हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के सामने भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सुनीता विलियम्स का उदाहरण देते हुए छात्राओं को स्पेस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। NSS के नोडल अधिकारी प्रोफेसर जगराम गुर्जर ने बताया कि देश की आजादी के समय भारत के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। उस समय भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर भारत को स्पेस क्षेत्र में एक प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर विमल कुमार यादव ने भी विचार रखते हुए छात्राओं को सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला की तरह भारत का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी नेशनल स्पेस डे मनाया गया। राजेश यादव व ओम प्रकाश कुमार ने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी सुमन कुमारी व सुरेंद्र सैनी ने सेमिनार और क्विज प्रतियोगिता करवाई। सेमिनार में रिशांत जांगीर प्रथम, रोशन यादव द्वितीय तथा नेहा वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में योगांश, आयुष शर्मा, आदित्य शर्मा ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बलवंत सिंह, राजेश, सुरेंद्र कुमार सैनी, संदीप जांगीर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब नवोदय की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को कराई जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा के प्राचार्य अश्विनी जैन ने बताया कि वह कैंडिडेट्स जो नवोदय विद्यालय समिति की इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, वह अपने अभिभावकों की सहायता से आवेदन पत्र भर सकते हैं। साथ ही वह अभिभावक भी जो अपने बच्चे का प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हों, वे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में जिले में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में सत्र 2024-25 के कक्षा 5 में अध्ययनरत और जिले की तहसीलों के मूल निवासी विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6 में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पर होता है। यह प्रवेश परीक्षा हर साल आयोजित होती है और इसमें मेरिट के आधार पर ही कैंडिडेट्स को स्कूल में एडमिशन मिलता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 18 जनवरी 2025 को परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। अगली खबर पदोन्नति की। विद्युत निगम के सहायक अभियंता उधम सिंह यादव को अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया है। वह कोटपुतली क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह पूर्व में कोटपुतली सिटी JEN पद पर भी रह चुके हैं। इसके बाद उनकी पदोन्नति हो गई तो उन्हें नारेड़ा AEN भी लगाया गया। अब एक्सियन पद पर मिली पदोन्नति के बाद उन्हें कोटपुतली में ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय में TA2 SC पद पर लगाया गया है। और अंत में कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी सूचना। कोटपुतली के राजकीय LVS PG कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष के शेष रहे विद्यार्थियों की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से होगी। प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने कहा है कि विद्यार्थी परीक्षा के समय अपना प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और महाविद्यालय ID कार्ड साथ लेकर आएं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।